इतने सारे कपड़ों का ढेर देख के आप सोच रहे होंगे कि कौन-सा भूचाल आया है मेरे घर में। तो ये भूचाल नहीं है, ये गिव अवे की तैयारी है क्योंकि मेरा वार्डरोब अब हो चुका था फुल और अब मुझे कपड़े छाँटने थे और अब समर भी स्टार्ट होने वाला था। तो जो भी कपड़े जो यूज़ के नहीं हैं, मैंने बहुत दिनों से यूज़ नहीं किया है और ब न्यू जैसे ही हैं। मेरे कपड़े बहुत कम ही फटते हैं, जिसको मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो जो कपड़े न्यू जैसे ही हैं, मैं उनको गिव अवे कर देती हूँ। तो अनाथालय वालों ने मुझे कॉल किया था कि अगर पुराने कपड़े हैं तो वो आप सेपरेट करके रख दीजिए, हम लोग आ जाएँगे। तो बाकी सारे काम छोड़ के मैं लग गई थी ताकि वो लोग जब आएँ तो सब कुछ रेडी मिले। तो बीच-बीच में मैं ऐसे ही सारे कपड़ों को छाँटते रहती हूँ, जिससे मेरा भी वार्डरोब थोड़ा क्लीन हो जाता है और कम कपड़े बचते हैं, मेस नहीं दिखता है और किसी और के लिए वो हैप्पीनेस बन जाता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं फटे पुराने कपड़े देती हूँ, कुछ ऐसे कपड़े जो बहुत दिनों से ऐसे ही रखे रहते हैं, जबकि न्यू भी होते हैं, वो सबको भी मैं गिव और ये वाला जो प्लाज़ो है मेरा ऑल टाइम फ़ेवरेट है, इतना कंफर्टेबल लगता है कि मैं कहीं से भी घूम के आती हूँ, तो इसे डाल लेती हूँ, तो इसे भी मैं दे देती हूँ। एक साइड में मैं सारे जो रखने वाले कपड़े हैं वो रख रही हूँ और एक साइड में मैं गिव अवे करने वाले कपड़े रख रही हूँ और बोला जाता है आप जितना बाँटोगे आपके पास उतना ही ज़्यादा चीज़ें आएँगी। तो मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि मैं जितना ज़्यादा कपड़े बाँटती हूँ सभी को, मेरे पास कपड़ों की उतनी कमी कभी नहीं होती है। तो सभी कपड़ों को देखते-देखते मैं सारे कपड़े दे दे रही थी ताकि किसी के लिए हैप्पीनेस बन जाए और बिल्कुल न्यू-न्यू ऐसा नहीं है बस रखने की वज़ह से मेस हो जाते हैं। मैं थोड़ा-सा वार्डरोब बहुत ही अनऑर्गेनाइज़ तरीके से रखती हूँ मेरे हस्बैंड का जबकि वार्डरोब बहुत क्लीन रहता है। को होता है ना मेरे कपड़े बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा मतलब एक कपड़े निकालने के चक्कर में ज़्यादा मेस फैल जाता है। तो फाइनली ये काम होने ही वाला था और वो लोग कभी भी आ सकते हैं इसीलिए मैंने अभी लंच बनाना छोड़ के पहले सोचा यही कर लेती हूँ। तो बहुत सारे कपड़े ऐसे थे जो मैंने हार्डली 2-3 बार पहने होंगे और ऐसे ही रख दिया था। जैसे ये वाली कुर्ती मैंने ये वाली कुर्ती ब्रांड फैक्ट्री से ली थी और मुझे बहुत पसंद आई थी। बट इतनी पसंद आई थी कि मैंने एक साइज़ इसे छोटा ले लिया था और ये मुझे हो गया था टाइट। तो किसी तरह से मैंने 1-2 बार जैकेट के साथ इसे कैरी किया है बट उसके बाद फिर मुझे बहुत ही टाइट लगने लगा था तो मैंने इसे छोड़ दिया। तो मैं इसे भी किसी को दे देती हूँ तो वो भी पहन लेंगे और बहुत सारे टॉप्स भी ऐसे थे जो बिल्कुल न्यू थे। जैसे व्हाइट वाला ये टॉप ये भी मैंने हार्डली 1-2 बार ही पहना है। मैं बिल्कुल पहन ही नहीं पाती हूँ कोई ज़्यादा कपड़े और 1-2 कपड़े जो कंफर्टेबल लगते हैं, उन्हीं को कंटिन्यूअस पहनते रहती हूँ टिल देन जब तक वो फट ना जाए। जैसे ये जीन्स मैंने जब खरीदा था तो सेल में ये जीन्स खरीदा था और मुझे अच्छा लगा था उस टाइम और सोचा था कि नहीं मैं पहनूँगी। लेकिन अब मुझे लूज़ पैंट पहनने की इतनी आदत हो गई कि जीन्स को वेयर करने का मन ही नहीं करता है और अब तो समर आ रहा है, अब तो मुश्किल ही है इसको वेयर करना। तो अब मैं इसको क्या करूँगी क्योंकि अब टाइट कपड़े पहनने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। अब वही कपड़े मैं कैरी करती हूँ जो बिल्कुल बॉडी फ्रेंडली और बिल्कुल कंफर्टेबल हो। तो इतने सारे कपड़े को देख के एकदम सर चकरा जाता है और कहीं भी रखने के लिए भी जगह चाहिए होता है। तो जल्दी से मैं ये वाला वार्डरोब क्लीन करूँगी तभी मेरे पास और भी नए कपड़े आएँगे। और सारे विंटर वाले जितने भी कपड़े थे मैंने सबको अंडरग्राउंड कर दिया है और अब समर वाले मैं बस कुछ ही कपड़े रखूँगी क्योंकि ज़्यादा कपड़े रखने से ना होता क्या है, जो नीचे वाले कपड़े रहते हैं वो नीचे ही रह जाते हैं और ऊपर के कपड़े जो यूज़ होते रहते हैं वो और ज़्यादा मेस हो जाते हैं। तो ज़्यादा कपड़े रखने ही नहीं हैं, बस किसी तरह से मैं सारे कपड़े को निकाल दूँगी। ऐसा होता है कि नहीं मतलब 2 थॉट आते हैं कि नहीं रख लेती हूँ, हो सकता है इन फ्यूचर पहनूँगी, लेकिन नहीं हो पाता है, वो ऐसे रखे के रखे रह जाते हैं। जो चीज़ें आप अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो आप कभी फ्यूचर में भी नहीं यूज़ करिएगा। तो फाइनली सब देने वाले कपड़े रेडी हो गए थे, अब सब मैं इंतज़ार करूँगी कि वो लोग कब आके ले जाते हैं और लेफ्ट ओवर कपड़े मैंने अरेंज कर दिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।